अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपनी क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 3 मार्च का डे चल रहा है एंड ट्यूसडे इज़ द डे। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम शाम के 7 बज चुके हुए हैं एंड पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और अगर कुछ फंडामेंटल्स क्रिप्टो की हालात और न्यूज़ की बात की जाए, आपको पता है कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बार बार मिडल ईस्ट क्राइसिस के बारे में अपडेट दे रहा था कि अगर ये कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, ईरान वर्सेस यूएस इसराइल वाला कन्फ्लिक्ट, तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो मच जाएगा और क्रिप्टो जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वॉलीटिलिटी का शिकार हो सकती है और बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो खासकर रिटेलर्स जो है वो पैनिक सेलिंग कर सकते हैं। तो अगर आज की कुछ न्यूज़ की बात की जाए तो सबसे पहली न्यूज़ जो है मैं आप लोगों को उसका सीधा सीधा जो है वो समरी बताता हूँ, बिकॉज आई हैव रेड ऑल द आर्टिकल्स। सो ब्रीफ समरी आप लोगों को बताता जाता हूँ। फर्स्ट न्यूज़ इज़ दैट डॉलर सर्च प्रेशर्स। एक सेकेंड। द फर्स्ट न्यूज़ इज़ दिस विच इज़, यहाँ से शुरू करते हैं सीक्वेंस के साथ। ऑयल शॉक एंड इन्फ्लेशन फियर्स ट्रैक डाउन बिटकॉइन। इसका सीधा सीधा मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि जो है एनर्जी बिटकॉइन फेल, क्यों बिटकॉइन गिरा है? बिकॉज एनर्जी मार्केट्स एंड इन्फ्लेशन वरीज स्पाइक्ड एज ऑयल प्राइसेस जम्प्ड ऑन द ग्लोबल टेंशन। जैसे आपको पता है मिडिल ईस्ट का क्राइसिस बढ़ा है, तो ऑयल की प्राइसेस एकदम जो है वो स्पाइक अप कर गई हुई हैं, जिसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर जो है आप लोगों को पता है कि एनर्जी मार्केट्स और जो है वो जब उनकी मतलब प्राइसेस बढ़ती हैं, ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन जो है दुनिया में महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऑयल प्राइसेस जंप हो गई हैं ड्यू टू ग्लोबल टेंशन्स। तो जब ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो मार्केट्स जो होती हैं, खासकर रिस्की एसेट और स्टॉक्स हैं, इनके अंदर पैनिक सेलिंग होती है, जिसकी वजह से बिटकॉइन अच्छा खासा गिरावट का शिकार हो रहा है। तो ये आप लोगों को पोर्ट्रे करता है आर्टिकल कि बिटकॉइन इज़ नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन ड्यूरिंग मैक्रो स्ट्रेस। वो गोल्ड ही है, गोल्ड सिल्वर वगैरह ही हैं बाकी कमोडिटीज़। अभी आप बिटकॉइन को एक सेफ हेवन एसेट जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। सेकंड न्यूज़ की बात करता जाता हूँ। तो डॉलर सर्च प्रेशर्स क्रिप्टो मार्केट्स आफ्टर एस्केलेशन इन द ईरान कन्फ्लिक्ट। जब से आपको पता है ईरान की एक वॉर शुरू हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो यूएस डॉलर जो है उसने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ज़ोर पकड़ लिया है। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन और हवाओं के अंदर जा रहा है डॉलर। और स्ट्रॉन्ग डॉलर जो है उसने ना सिर्फ क्रिप्टो के ऊपर प्रेशर डाला है और क्रिप्टो बल्कि गोल्ड की प्राइस के ऊपर भी प्रेशर डाल दिया हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो हैं अब जो है वो क्रिप्टो और गोल्ड से पैसा निकाल के डॉलर के अंदर जा रहे हैं और डॉलर की प्राइस जो है मुस्तकम होती जा रही है। एंड बिटकॉइन हैड बिन रैलिंग अर्लियर इन द वीक। सारी बात है, अर्ली इस वीक के शुरू में तो इसने बड़ी अच्छी बीटीसी ने रैली पकड़ी है, $70,000 से ऊपर भी हमें जाता हुआ गया है। बट सारी गेंद उसने बड़ी क्विकली जो है वापस दे दी है, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट्स जो हैं उन्होंने इस रिस्क को प्राइज इन कर लिया हुआ है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बेरिश न्यूज़ आ रही है। और थर्ड न्यूज़ की बात करता जाता हूँ, तो ज़ाहिर बात है ये भी वही चीज़ है कि बिटकॉइन फॉल्स बिलो $67,000 एज यूएस इक्विटी स्लाइड एंड ऑयल पुशेस हायर। इसके अंदर भी वही सिचुएशन बताई गई है कि बिटकॉइन $67,000 से अभी बिलो हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है आफ्टर यूएस स्टॉक्स वीकेंड। यूएस के स्टॉक्स भी है काफ़ी ज़्यादा वीक प्राइस के ऊपर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑयल प्राइसेस जो है वो जंप कर चुकी हुई हैं ड्यू टू द जियो पोलिटिकल टेंशन। और आपको पता है इंक्रीज्ड ऑयल एंड ग्लोबल मार्केट रिस्क जो होता है वो जो ट्रेडिंग होती है ना, वो रिस्क ऑफ ट्रेडिंग को जो है वो पुश करता है और पुश करता है इन्वेस्टर को कि वो स्टॉक्स और क्रिप्टो से अपने आप को हटा लें, अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दें और इन मार्केट से एग्जिट हो जाएं। ये हाईलाइट करता है कि हाउ क्रिप्टो प्राइस आर स्टिल लिंक टू द ब्रॉडर मार्केट्स, नॉट आइसोलेटेड। तो ये भी मेरी सिचुएशन है कि ज़ाहिर बात है कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और बीटीसी और क्रिप्टो और बीटीसी की प्राइस भी गिर रही है और गोल्ड की प्राइस भी गिर रही है और ऑयल की प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ डॉलर की प्राइस भी जो है वो मुस्तकम हो रही है। तो ये चीज़ें बीटीसी के लिए बेरिश हैं। लास्ट न्यूज़ की बात करता जाता हूँ। तो बिटकॉइन सप्लाई अप्रोचिंग 20 मिलियन, द फाइनल मिलियन विल टेक अनदर 114 ईयर्स टू माइन। ये एक बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म के अंदर देखा जाए तो बुलिश न्यूज़ है, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई जो है आपको पता है एक लिमिटेड सप्लाई है। 21 मिलियन बीटीसी जो है वो टोटल सप्लाई है इस दुनिया के अंदर, उसमें 20 मिलियन जो है वो माइन हो चुके हुए हैं। अब ओनली अबाउट 3000 बीटीसी रह चुके हैं जो रिमेन बिफोर दिस माइलस्टोन इज़ अचीव। सारी पता सिर्फ 3000 जो है वो बीटीसी रह गए हैं कि जब तक ये बाकी जो है ये माइलस्टोन अचीव नहीं होता, बाकी सप्लाई जो है वो माइन नहीं हो जाती। तो ड्यू टू बिटकॉइन का जिस तरह का डिज़ाइन है हाल्विंग का और माइनिंग मैथ का, तो फाइनल जो 1 मिलियन जो रह गए हैं बीटीसी माइन होने के अंदर,
वो अनदर 114 साल ले लेंगे कम्प्लीटली माइन होने के अंदर। ये शो करता है कि बिटकॉइन की स्कार्सिटी ट्रेंड को, कि बिटकॉइन कितना जो है आगे फ्यूचर के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो स्कार्स हो जाएगा, बहुत कम रेयर हो जाएगा, और ये हमें एक्सचेंजेस के ऊपर भी नहीं मिलेगा, और बहुत रेयर और बड़ी बड़ी वेल्स और खसूस लोगों के पास सिर्फ हमें BTC देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में ये BTC के लिए एक बुली सिचुएशन है। तो दोस्तों ये टोटल आज की न्यूज़ की बात हो गई है, लेकिन ओवरऑल जनरल जो वॉर की सिचुएशन है उसकी वजह से हमें फंडामेंटल्स भी बहुत ज़्यादा वीक मिलते नज़र आ रहे हैं क्रिप्टो और BTC के हालात। और अगर अब मार्केट की अपडेट की बात करता जाता हूँ तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करता हूँ। इस टाइम 2.29 ट्रिलियन के ऊपर क्रिप्टो मार्केट कैप हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 1.5% का इजाफा हुआ है। ग्रीन के अंदर मार्केट हमें ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 20 के ऊपर बैठा हुआ है। मार्केट एक्सट्रीम फियर में अभी भी एक्सट्रीम फियर से निकल के नॉर्मल फियर वाले जोन में तो दाखिल हो चुकी है, बट देर इज स्टिल लॉट ऑफ फियर, क्योंकि मिडिल ईस्ट का क्राइसिस एकदम जो जन्म ले चुका है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी तो हो सकता है ग्राफ दोबारा हमें एक्सट्रीम फियर में जाता हुआ दिखाई दे। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो ये 37 पे बैठा हुआ है। वी आर इन स्लाइडली इन द बिटकॉइन इंडेक्स। इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन जो है वो भी उस तरह पंप नहीं करे जिस तरह उन्हें पंप करना चाहिए। और अगर क्रिप्टो के कुछ हालात वाक़यात की बात करता हूँ तो अभी BTC जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ $67,000 के ऊपर आ चुका हुआ है। $67,200 पे ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 24 आवर परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 2.5% का इजाफा हो चुका हुआ है। 7 डे की परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 7% का इजाफा हो चुका हुआ है। इथेरियम $1963 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 1.75% का मामूली सा इजाफा हो चुका हुआ है। जबकि 7 डे की परफॉर्मेंस की बात कीजिए तो 8% का इजाफा हो चुका हुआ है। BNB की बात कीजिए तो $626 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 परफॉर्मेंस में 0.94% के साथ स्लाइडली ग्रीन के अंदर जा रहा है, जबकि 7 डे परफॉर्मेंस में 7.5% ज़्यादा का इजाफा ले चुका हुआ है। XRP इज एट $1.35 एंड इट इज़ ट्रेडिंग इन द ग्रीन अराउंड 0.88% के साथ ही पॉजिटिव है इन द 24 परफॉर्मेंस, और 7 डे की परफॉर्मेंस में भी ऑलमोस्ट 1.84% का इजाफा ले चुका हुआ है। सोलाना की बात कीजिए तो $84 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर इसकी भी बात करूँ तो 0.88% के साथ ग्रीन में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जबकि अगर इसकी 7 डे की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 9.84% के साथ जो है ये आप लोग कह लें कि ये ग्रीन के अंदर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज जिन कॉइन्स की मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ BTC और इथेरियम के अलावा, दैट कॉइन इज़ BNB एंड सोल। मैं आप लोगों के साथ आज BNB और सोल की भी कुछ टारगेट्स वगैरह जो है डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट साइफर के सेगमेंट में डाइव इन करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के अंदर चलते हैं और ये डाइव इन करता हूँ। दोस्तों ये मैंने BTC का चार्ट खोल लिया है। इस टाइम मैं आप लोगों के साथ मंथली चार्ट खोल के बैठा हुआ हूँ। आप लोग ये देखिए कि RSI जो है वो 44 के ऊपर हमें दिखाई दे रही है। BTC की ट्रिपल जब से बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है, मनी फ्लो ग्रीन में जो है नीचे की तरफ एग्जिट होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। तो ये बहुत ज़्यादा बेरिश सिचुएशन बन चुकी हुई है, और 1 2 3 4 5 पिछले 5 कंसेक्टिव मंथ्स के अंदर हमने रेड क्लोजिंग की है, जो कि 2018 में हुआ था। उसके बाद कभी भी नहीं हुआ, और अभी दोबारा अगर हो सकता है कि ये मार्च का भी हम जो है रेड कैंडल क्लोज करने हैं, तो ये हिट रिकॉर्ड बनेगा कि 6 मंथ्स जो है हम रेड में कैंडल क्लोज कर देते हैं। तो अभी BTC को देखूँ मंथली के ऊपर तो 50 EMA के ऊपर अभी हैंग आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट $66,000 के ऊपर। तो देखते हैं कि $66,000 का एरिया ये एज अ सपोर्ट जो है वो सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता। लेकिन जो मार्केट साइफर के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बेरिश है कि मनी फ्लो मंथली के ऊपर एग्रेसिवली मार्केट से एग्जिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 वीक के चार्ट की बात करूँ तो इस पर भी आप लोग देखिए कि मनी फ्लो एग्रेसिवली मार्केट से निकल रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। और वीकली के चार्ट की भी बात करूँ तो 200 EMA जो कि ऑलमोस्ट $68,500 वाला एरिया बनता है, इसके नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक हम इसके नीचे हैं तो कोई एक मैक्रो ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ मैं दिखाई नहीं दे रहा BTC के अंदर। RSI अलबत्ता वीकली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हुई है, 29 के ऊपर RSI बैठी हुई है, जबकि वीकली के ऊपर देखा जाए तो मार्केट साइफर पे ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है। अब दोस्तों मार्केट साइफर पे हिस्टोरिकली जब भी ग्रीन डॉट प्रिंट होता है और मनी फ्लो अगर ऊपर की तरफ जाने लग जाए तो हम एकदम ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ देखते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अभी क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि हम 4 ईयर के साइकिल की बात करें तो बियर मार्केट का साइकिल 2026 वाला टाइम जो है वो चल रहा है, जो इंतहाई BTC बेरिश हो जाता है, और साथ ही लेकिन मार्केट साइफर पे ग्रीन डॉट पे प्रिंट हो चुका है। तो हो सकता है कि अगर हम यहाँ से एक शॉर्ट टर्म जो है वो रैली भी ऊपर की तरफ जाता हुआ देखें और रैली लेता हुआ BTC को देखें। अब दोस्तों ये मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले मैं डेली का चार्ट खोलता जाऊँ, और ये मैंने आप लोगों को साथ खोल लिया सिचुएशन। सबसे पहले आप लोगों को 3 डे का चार्ट दिखा देता हूँ। 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात की जाए तो दोस्तों देखिए कि मनी फ्लो इसमें हल्का हल्का ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वीवो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन थिंग इज़ कि हम जो है एक वैल्यू ये वॉल्यूम प्रोफाइल के आपको जो मैंने दिखाई हुई है ऑलमोस्ट 60,000 से 70,000 की जो रेंज बनती है, हम उसके अंदर स्टक इन हुए हैं। जब तक हम इस रेंज को ऊपर अच्छे वॉल्यूम से वीकली क्लोज नहीं करते तब तक मैं इसको बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँगा, और ज़्यादा बेरिश भी तब तक नहीं होगा जब तक हम 60,000 से नीचे वीकली क्लोज नहीं करते। तो तब तक हम रेंज पाउंड है तो BTC को इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं।
तो 3 डे के चार्ट के ऊपर अभी मिक्स सिचुएशन चल रही है, कोई वाज़ेह हमें सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। जबकि डेली का चार्ट जो था कल उसने बहुत ज़बरदस्त बाउंस दिया है जब यूएस स्टॉक मार्केट्स ओपन हुई हैं, बट उसके बाद दोबारा जो है अच्छा खासा गिरावट का शिकार होता है वो हमें दिखाई दे रहा है। बीटीसी रेड के अंदर जो है जाता है वो दिखाई दे रहा है। डेली की चार्ट की बात करूँ तो मनी फ्लो भी एग्रेसिवली, मार्केट साइफर से मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ निकल रहा है, वीवॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द डेली चार्ट एज वेल। और मतलब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे बेरिश होती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ ही 4 आवर की चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करूं तो दोस्तों ये जो 200 EMA 4 आवर के चार्ट के ऊपर जो सिंपल मूविंग एवरेज आप दोस्तों कह लें जो है वो ऑलमोस्ट 70,000 के पास बैठी हुई है। वहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है बीटीसी को, और उससे नीचे जो हम रिजेक्शन बार बार लेते जा रहे हैं। और अब जो है सीधा सीधा इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है इस रेंज का वो ऑलमोस्ट $63,000 वाला एरिया बनता है। ये इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाला रीजन है, और ये मैंने ब्रॉडर रेंज का आपको बताया है जो इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है ऑलमोस्ट 63K के पास। तो अगर हम इस वैल्यू एरिया हाई को सस्टेन नहीं करते तो हम सीधा सीधा इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो कि 63K वाला जोन बनता है उसके पास ट्रैक फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। और वहाँ पे दोबारा 786 वाला जो एरिया था 62K से लेकर 63K वाला एरिया दोबारा रिविजिट होता हुआ मैं बीटीसी को देख सकता हूँ। और अगर इसके कुछ इंतहाई बेरिश टारगेट्स की बात करता हूँ तो खुदा ना खास्ता अगर ये 786 वाला लेवल सस्टेन नहीं होता तो जिसको ब्रॉडर इसकी जो सपोर्ट जोन नीचे की तरफ बन सकता है, अभी तक 60K का जोन है, $60,000 वाला एरिया, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन साबित हो सकता है सपोर्ट नंबर 1। और इसके बाद अगर हम यहाँ से डीप प्रोडक्शन लेने जाते हैं फर्दर तो मेरे लिहाज से 54K से लेके 58K वाले एरिया के दरमियान जो है वो एक मेरे लिहाज से एक ज़बरदस्त जो है वो लोकल बॉटम हम फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ से एक ज़बरदस्त किस्म की स्विंग रैली पीटीसी को मैं लेता हुआ देख सकता हूँ। ये कुछ निचले वाले टारगेट्स की बात होगी, और ऊपर वाले टारगेट्स अभी भी 70,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक हम इसके ऊपर एक वीकली क्लोज नहीं करते तब तक मैं इसको बेरिश हूँ। जब तक हम इसको वीकली चार्ट के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेंगे तो मैं इसके ऊपर सीधा सीधा अप टू 80K से 85K तक शूट आउट लेता हुआ देख सकता हूँ बीटीसी को। तो इसकी कुछ ऊपर निचले टारगेट्स की बात होगी, बट अभी मार्केट साइफर इंतहाई बेरिश है। डेली पे भी मनी फ्लो एग्रेसिवली निकल रहा है, वी वॉप नीचे की तरफ जा रहा है, रेड डॉट पॉइंट हुआ RSI नीचे की तरफ जा रही है। तो ऑल थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश ऑन द डेली चार्ट एज वेल। अब लोकल रेंज आप लोगों के साथ दोस्तों मैं खोल लेता हूँ। ये मैंने 45 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है दोस्तों। अगर बीटीसी ने जो फेयर ट्रेडिंग जोन बनाया हुआ है जहाँ पे आप लोग जो है वो स्कैल्पिंग वगैरह भी डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो 65K से 70K की एक रेंज बनी हुई है। आप अगर आप मेरी इस वीडियोज़ को देखते हैं तो आप 70K के पास वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस कि आप लोग यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन पकड़ सकते थे और इसको 65K के पास सेल यहाँ पे अपने TPs लगा सकते थे। इसलिए मेरी वीडियोज़ कंप्लीट देखा करें। जो फेयर ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे आप लोग अपने जाल बिछा के बैठ सकते हैं फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस। तो अभी 45 मिनट के ऊपर भी अगर देखा जाए तो एक ग्रीन डॉट तो प्रिंट हुआ है और मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हम दोबारा यहाँ से अच्छा खासा बाउंस ऊपर की तरफ लेते हैं या नहीं लेते। तो अभी देखना होगा क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि अभी तकरीबन 15 मिनट में यूएस की स्टॉक मार्केट्स भी ओपन होने वाली है। तो देखते हैं क्या रिएक्शन करती है मार्केट। तो अभी मिक्स सिचुएशन चल रही है। अब इथेरियम की दोस्तों आप लोगों के साथ बात करूँगा। वीकली चार्ट मैंने खोला हुआ है, वीकली इसके ऊपर भी ग्रीन डॉट तो प्रिंट हो चुका हुआ है, जबकि मनी फ्लो स्टिल रेड के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो अभी देखना होगा कि अभी क्या अच्छे वॉल्यूम से हम एक वीकली क्लोज करते हैं या नहीं करते। तो उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप जोन है वो है $2,150 वाला एरिया। ये वो दोस्तों एरिया ये अपने आप चार्ट्स में भी मार्क कर सकते हैं जो आप लोगों को बता देगा कि वेयर वी आर एंटरिंग इन द बुलिश फेज ऑफ इथेरियम और वी आर एंटरिंग इन द बेरिश फेज ऑफ द इथेरियम। जब तक हम इसके नीचे हम एक बेरिश फेज में ट्रेड कर रहे हैं और इसकी जो मैक्रो रेंज है वो ऑलमोस्ट $1,400 से लेकर ऑलमोस्ट $3,300 वाली एक रेंज बनती है, और उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है $1,624 वाला एरिया। तो अगर हम एज सुन एज पॉसिबल इस 2150 को एक वीकली के ऊपर फ्लिप नहीं करते तो सीधा सीधा मैं इसको इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास आता हुआ देख रहा हूँ। 1625 या $1624 वाला एरिया है जो कि इस मैक्रो रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है। तो मैं अनकरीब इसको 1600 वाले एरिया के पास इतने कुछ आता हुआ देख रहा हूँ। ये एक शॉर्ट टर्म एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकती है और अल्टीमेट सपोर्ट जो 2 हो सकती है वो है $1,400 वाला एरिया। यहाँ पे हम अच्छा खासा बाउंस ले सकते हैं और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लोकल बॉटम भी इथेरियम जो है वो बना सकता है। ये कुछ निचले टारगेट्स की बात होगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को फ्लिप करके 2150 लेवल के ऊपर एक जो है वो अच्छी खासी क्लोज करते हैं, तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ शूट आउट हमें लेता हुआ दिखाई देता है तो ऊपर वाले कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स हो सकते हैं। वो वीकली का आप कह लें कि ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज वाला जोन है जो कि ऑलमोस्ट 2400 वाला एरिया बनता है, 2400 से 2500 वाला एरिया। ये फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन साबित हो सकता है। अगर हम इसके ऊपर एक वीकली क्लोज करते हैं तो सीधा सीधा मैं इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट $3,000 एरिया तक भी शूट आउट लेता हुआ दे सकता हूँ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म में साबित हो सकती है। और उसके बाद फाइनल रेजिस्टेंस बनती है इस रेंज का वैल्यू एरिया है जो कि $3345 वाला एरिया बनता है।
तो अभी वीकली के ऊपर काफ़ी चीज़ें मिक्स हैं, और 3 डे के चार्ट की भी बात की जाए तो आप लोग ये देखिए कि इसके ऊपर भी अलबत्ता मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, वीवो भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक हमें कोई खास इथेरियम में बाउंस आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अब एक बेरिश ट्रेंड के अंदर आप लोग देखें कि एक फर्दर गिरा है और उसके बाद एक चैनल के अंदर ये ट्रेड हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ये चैनल फर्दर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर जाए और हम 1416 के लिए एरिया के पास जल्द से जल्द इथेरियम को जाता हुआ देखें। तो 2150 इज़ अ मेक और ब्रेक इट सिचुएशन फॉर इथेरियम। अब देखना होगा कि हम इसको वीकली के ऊपर फ्लिप करके क्लोज आउट करते हैं या नहीं करते हैं, तब तक हम बेरिश ही हैं। और डेली के चार्ट में भी वही सिचुएशन है जो बीटीसी की बनी हुई है। मनी फ्लो एग्रेसिवली मार्केट से निकल रहा है। डेली के चार्ट के ऊपर भी वीवॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहे हैं, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन इथेरियम फॉर द डेली चार्ट एज वेल। सो डेली की बात करूँ या वीकली की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका हूँ इथेरियम को लेकर भी। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हम जल्द से जल्द 1400 से 1600 एरिया को जल्द से जल्द विजिट करता हुआ देख सकते हैं। अब दोस्तों जाते जाते BNB और सोल की बात करूँगा। सबसे पहले BNB की दोस्तों बात करता जाता हूँ। ये जिसका फेयर ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रोफाइल का जोन है वो ऑलमोस्ट 500 से लेकर 725 वाला एरिया बनता है। उसके अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास अभी मैं BNB को ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि $602 वाला एरिया का बनता है। इससे नीचे हमने 2-3 दफ़ा डिप ली है, वहाँ से अच्छी खासी इसकी बाइंग हुई है और ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर इसकी वीकली चार्ट की बात करूँ तो मनी फ्लो एग्रेसिवली इसमें भी एग्जिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता इसमें भी ग्रीन डॉट बना हुआ है, जो कि हमें एक डेड कैट बाउंस दे देता हुआ शॉर्ट टर्म ऊपर की तरफ एक छोटी स्मॉल रैली लेता हुआ हम देख सकते हैं। BNB में अगर BTC में भी वॉल्यूम आता है अच्छा खासा, बट अगर BTC फॉल लेता है यहाँ से फर्दर तो ये ग्रीन डॉट इनवैलिडेट हो जाएगा। और क्योंकि मनी फ्लो इन द मार्केट्स एवरेज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये शो हो रहा है कि मनी फ्लो इस तरह मार्केट से एग्जिट होता जा रहा है, हम फर्दर गिरावट का शिकार हो सकते हैं। तो अगर BNB वीकली 600 से नीचे क्लोज करता है तो सीधा सीधा $507 वाला एरिया इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। सो 495 से लेके $507 वाला एरिया इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे BNB आप लोगों को इस प्राइस पे दिखता है तो आप लोग यहाँ पे आंखें बंद करके इसको यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे अल्टीमेटली इसकी सेलिंग TP जो है वो शॉर्ट टर्म में 726 वाले एरिया की लगा सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आप लोग जो है 50% 46 से लेके 50% का जो है वो प्रॉफिट BNB के अंदर शॉर्ट टर्म में बुक कर सकते हैं। तो इसकी सेलिंग TPs कैन बी अराउंड 725 700 से $725 वाले एरिया पे आप लोग इसकी TPs लगा सकते हैं। और 3 डे के चार्ट की भी बात करूँगा तो 3 डे के चार्ट की भी दोस्तों बात करूँ तो एक ग्रीन डॉट तो इसमें बना था, बट कोई खास इसमें हालांकि मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, लेकिन हमें कोई इसमें खास पंप आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको पता ही है क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन एकदम बढ़ गई है मार्केट में, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और DXY जो है US डॉलर उसको स्टेबल किया जा रहा है, उसमें पंप आ रहा है। तो ये क्रिप्टो के लिए भी अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो अगर फर्दर हम डंप लेते आएंगे तो $507 इज़ अ स्वीट बाइंग जोन फॉर यू गाइस। और डेली के चार्ट पे भी बात करूँ तो इसके अंदर भी आप देखेंगे मनी फ्लो इसमें भी ग्रीन, मतलब ग्रीन तो नहीं है, रेड के अंदर जा रहा है। वीव अब नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन डेली चार्ट एज वेल। सो BNB को मैं ये कहूँगा कि आप वेट करें और $507 के पास इसकी आप परचेजिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों जाते जाते सोलाना की बात करूँगा तो सोलाना की मैंने आप लोगों के सामने वीकली में 2 रेंजेस खोली हैं। इसकी भी वही सिचुएशन है, इसमें भी ग्रीन डॉट बना हुआ है और मतलब मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हमें भी कोई खास रैली आती हुई दिखाई नहीं दे रही सोल के अंदर। अब सोल की ना 2 मैंने आप लोगों के सामने रेंजेस ड्रॉ कर दी है, एक बेरिश रेंज और एक बुलिश रेंज है। ये जो बुलिश रेंज थी वो ऑलमोस्ट 121 से लेकर $219 वाली रेंज थी। जब तक हमने इसको ब्रेक डाउन किया, अब हम नीचे जो है इस रेंज के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से फर्दर पैनिक सेलिंग होती है तो सीधा सीधा मैं इसको 50 से लेके ऑलमोस्ट $44 वाला एरिया जो प्रीवियस बेरिश रेंज का वैल्यू एरिया हाई था उस लेवल तक आता हुआ देख रहा हूँ सोल को। तो अगर इस लेवल के पास अगर सोल आता है तो आप लोग यहाँ पे मैसिव किस्म की बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि $40 से $50 के दरमियान इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे सोल बहुत ज़्यादा आप लोगों को चीप मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोग हर तरह जो है वो सोल की बाइंग कर सकते हैं। और खासकर 3 डे के चार्ट को भी अगर मैं बताता हूँ तो इस पर भी मैसिव किस्म का जो है आप लोग देखेंगे मनी फ्लो मार्केट से निकल रहा है। हालांकि ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश तो कर रहा है, बट अभी कोई खास पंप हमें आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा सोल के अंदर। सो क्या इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे हम फर्दर हो सकता है कि फर्दर नीचे की तरफ गिरावट का शिकार लें। अगर यहाँ पे हमें BTC अच्छा खासा गिरावट का शिकार होता है तो BTC अगर फॉल लेगा तो इथेरियम भी गिरावट का शिकार होगा, सोलाना भी गिरेगा और बाकी क्रिप्टो करेंसीज ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो फर्दर मैसिव गिरावट का शिकार हो जाएंगे। तो $44 से $50 वाला एरिया इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू बाय सोल। तो और इसकी जो आप शॉर्ट टर्म में जो TPs लगा सकते हैं दोस्तों, ऊपर की तरफ टारगेट तो $121 वाले एरिया से लेकर $143 वाले एरिया तक लगा सकते हैं। और ये आप लोगों को तकरीबन 174% से लेकर ऑलमोस्ट 200% प्लस का पम्प जो है वो सोल शॉर्ट टर्म में आप लोगों को दे सकता है। तो ये आप लोगों की यहाँ पर सेलिंग टिप्स भी हो सकती हैं। और
डेली के चार्ट पे अभी बेरिश हो चुका है, वही सिचुएशन बन रही है कि मनी फ्लो एग्रेसिवली मार्केट से निकल रहा है, वीवो नीचे की तरफ कव कर रहा है, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर सोलाना ऑन द डेली चार्ट एज वेल। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ से फर्दर गिरावट का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो मेरी एंड तक लाजमी देखी है और हर की एरियाज़ को अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लिया हुआ है। और आप लोगों को एट द एंड ऑफ वीडियो ये बताऊँगा कि जो मैंने आप लोगों के साथ फंडामेंटल न्यूज़ शेयर किया, साथ टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट साइफर एनालिसिस शेयर किया, जो मेरे माइंड में प्रॉपर इस वीडियो का एनालिसिस बन रहा है वो यही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा इस टाइम मिक्स सिग्नल दे रही है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। बीटीसी फर्दर एकदम स्पाइक्स ले सकता है अराउंड 80 के और वहाँ से, बट उससे पहले 60 के पास भी वो जा सकता है। तो आप लोगों को बहुत कॉशियसली अभी मार्केट को ट्रेड करना है क्योंकि वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है। ये अगर जंग फर्दर एस्केलेट करती है, ऑयल प्राइसेस फर्दर जो है वो हाइक अप हो सकती हैं, जिसकी वजह से मार्केट फर्दर गिरावट का शिकार हो सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम पॉजिटिव भी सोचें तो अगर मार्केट अगर ईरान, इसराइल और यूएसए के दरमियान एक सीज़ फायर हो जाता है तो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ हो सकती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ सकती है और हम एक मैसिव किस्म का पंप जो है वो ऊपर की तरफ आता हुआ देख सकते हैं इन द प्राइसेस ऑफ बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी एंड मेनी अदर कॉइन्स। सो अभी मार्केट के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करें और जो स्पॉट कॉइन्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टॉप 5 टॉप 10 उन्हीं के अंदर अपनी जो है वो बैग्स को बिल्डअप करके रखें और उनको जो है वो आप लोग जो है अपने पोर्टफोलियोज़ को फ्रॉम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म जो है वो होल्डिंग कर सकते हैं और मैसिव किस्म का जो है वो प्रॉफिट इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह एक न्यू क्रिप्टो मार्केट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।